नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। आज की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं और बात करते हैं हमारी सबकी लाइफलाइन यानी रेलवे की। भारतीय रेल का गौरवमयी सफर 16 अप्रैल को 172 साल का हो गया है। 16 अप्रैल सन 1853 में लौह पथ पर दौड़ते रेल युग की रफ्तार भरे सफर की शुरुआत हुई थी। तब से आज तक रेलवे भारत की आत्मा का धड़कता हुआ हिस्सा है, जो करोड़ों जिंदगियों को जोड़ता है। रेलवे केवल एक विभाग नहीं बल्कि अपने आप में एक दुनिया है और यहाँ से मुसाफिरों की भावनाओं की डोर भी बंधी हुई है। रेलवे गांव शहर को आपस में जोड़ता है और अनगिनत यात्रा अनुभव रेलवे से जुड़े हुए हैं। बालाघाट भी रेलवे के इस सफर का सारथी है। सरकार ने सन 1902 में नैरोगेज ट्रैक का काम बालाघाट से नैनपुर के बीच शुरू किया था। बाद में इसका विस्तार नैनपुर से छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला फोर्ट तक किया गया। ये नैरोगेज नेटवर्क अस्तित्व में आने के बाद दुनिया का सबसे लंबा नेटवर्क माना जाता था, जिसमें नैनपुर को एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज जंक्शन का दर्जा अंग्रेजों ने दिया था। खास बात यह है कि वर्तमान रेलवे प्रबंध के जोन और मंडल के ढांचे का स्वरूप उस दौर में बंगाल नागपुर कंपनी के तौर पर होता था। अंग्रेजों को सतपुड़ा के जंगलों से सागौन, बांस, सरई की लकड़ी और प्राकृतिक रत्न ने आकर्षित किया और इसी वजह से इस रेल नेटवर्क को ब्रिटिश कालीन सरकार महत्व देती थी। सदियों से नैरोगेज ट्रेन के रूप में हमसफर रही नैरोगेज ट्रेन साल 2015 में बंद कर दी गई थी। बालाघाट जबलपुर रेल मार्ग पर अमान परिवर्तन का कार्य खंड के तौर पर किया गया, जिसमें जबलपुर से ग्वारीघाट, घनसौर, नैनपुर और यहां से समनापुर और उसके बाद बालाघाट, गोंदिया और फिर जबलपुर से सीधा बड़ी लाइन के रूप में साल 2021 तक पूरी तरह जुड़ाव हो गया। वर्तमान में रेल सेवा विस्तारीकरण को लेकर बालाघाट जबलपुर की दिशा में कोई खास बदलाव नजर नहीं आता है। चुनावी घोषणाओं में रेल और यातायात की बात ना हो तो चुनाव अधूरा माना जाता है। बालाघाट में भी जब चुनावी बयार थी तो नेताओं ने भी यही कुछ किया। जनता को यात्री सुविधाओं के नाम पर खूब भरमाने का प्रयास किया गया। रेल मार्ग सर्वे की बात करें तो घोषणाएं 5 रेल मार्ग सर्वे को लेकर रेल मंत्रालय ने वर्ष 2015 में बजट में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बालाघाट को लेकर 5 रेल मार्ग सेवा की घोषणा की, लेकिन न तो रेल विभाग और न ही राजनेता ये बता पा रहे हैं कि आखिर इन रेल मार्ग के सर्वे का क्या हुआ, किन रूट पर रेल पात बिछाई जाएगी, क्या कुछ तैयारी है। अगर बता दें तो जनता को लाभ ही मिलेगा। साल 2015 के रेल बजट की बात करें तो रेल लाइन सर्वेक्षण की जो बात कही गई थी, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनमें लामता बैहर मलाजखंड नई रेल लाइन सर्वे के लिए 2.30 करोड़, हट्टा किरनापुर लांजी के बीच रेल मार्ग सर्वे 4.72, सिवनी बरघाट कटंगी के लिए 5 करोड़, सिवनी छपारा लखनादौन के बीच रेल मार्ग सर्वे 6 करोड़ और बालाघाट भरवेली उकवा मलाजखंड के लिए 400,000 रुपये खर्च किए जाने का उल्लेख सामने आया था। बालाघाट जिले की जनता रेल विभाग और संसद में भेजे गए अपने नुमाइंदों से जानना चाहती है कि आखिर इन सर्वे का काम कहां तक पहुंचा है। 10 साल बीत चुके हैं, जिसका जवाब शायद रसातल में है। चुनाव दर चुनाव मौका पाकर अपनी सुविधा के लिहाज से सरकारें और नेताओं ने रेल सेवा विस्तारीकरण के नाम पर केवल सर्वे का झुनझुना ही पकड़ाया है। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदली जा रही है। आधुनिक सेवाएं विकसित हो रही हैं, जो बेहतर तो है, लेकिन यात्रियों का मत इसके विपरीत है। क्या ही अच्छा होता कि इसके साथ ही रेल सेवा में भी अमूलचूल परिवर्तन लाने के प्रयास होते। बालाघाट की बात की जाए तो सतपुड़ा की वादियों में बल खाती हुई चलने वाली सतपुड़ा एक्सप्रेस ब्रॉडगेज अमान परिवर्तन के बाद पटरी पर ही नहीं लौट पाई है। एक अदद पैसेंजर यात्री ट्रेन के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। एकमात्र फेरा लगाने वाली पैसेंजर ट्रेन जबलपुर की दिशा में गढ़ा तक वर्तमान में जाती है और लेट लतीफी भी है। कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाया जा रहा है, लेकिन बालाघाट जबलपुर रूट पर पैसेंजर ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जाना अब समय की मांग है, क्योंकि रेल मार्ग गरीब और सामान्य रेल यात्रियों के लिए पहचान रखता है। बीते दिनों बात तो वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर भी चल पड़ी थी, लेकिन इस महंगी ट्रेन से रूट पर यात्रा करने वाले गरीब मध्यम वर्गीय यात्रियों को क्या लाभ। ब्रिटिश काल से बालाघाट रेल मार्ग के लिए हम सफर रही ट्रेनों में अब सफर को हाशिए पर डाल दिया गया है।
बचे हैं तो केवल हम यानी यात्री। थर्ड आई न्यूज़ के लिए कादिर शेख की खास रिपोर्ट।